हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डू, डज और डिड के बारे में। वर्ब यानी क्रिया, किसी भी तरह के काम को, किसी भी तरह के एक्शन को जो शब्द दर्शाता है एक सेंटेंस में, उसे हम वर्ब के नाम से जानते हैं। और डू, डज और डिड भी एक तरह का वर्ब है। ये है फॉर्म्स ऑफ टू डू वर्ब। डू, डज और डिड का यूज सेंटेंस में मेन वर्ब के जैसे भी किया जाता है और कई बार हेल्पिंग वर्ब के जैसे भी किया जाता है। तो ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या है? मेन वर्ब, जैसा कि इसका नाम है, जो कि प्राइमरी एक्शन को, एक सेंटेंस का जो मेन काम है, एक्शन है, क्रिया जो हो रही है, उसे दर्शाता है मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि इसका नाम है, हेल्प करता है। इसे हम ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब यूज होता है मेन वर्ब के साथ और ये हेल्प करता है किस चीज में? सेंटेंस के टेंस को बताता है ये, और सेंटेंस के मोड को बताता है। यानी सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, इसको बताता है हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब बताता है कि सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग। तो इसमें मेन वर्ब क्या है? मैं पढ़ा रही हूँ, जो कि मेन क्रिया है, मेन काम है, वही मेन वर्ब है, टीचिंग। और हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम, जो कि टेंस को बता रहा है कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ। अगर मैं कहती कि मैं पढ़ा रही थी तो क्या होता? सेंटेंस आई वॉज टीचिंग। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एम से क्या बन गया? वॉज, जो कि टेंस को बता रहा है कि ये पास्ट में हुआ है काम। तो ये काम होता है हेल्पिंग वर्ब का। और मेन वर्ब तो मेन क्रिया को, मेन एक्शन को हमें दिखाता है। अब डू यानी करना, मैं करता हूं, हम बोलते हैं ना। और डज यानी करता है या फिर करती है, वह करता है, वह करती है। हाँ, और डिड यानी किया था, पास्ट में यूज होता है डिड। तो डू और डज यूज होता है सिंपल प्रेजेंट में। ये चीज याद रखना है हमें। डू भी प्रेजेंट में यूज होता है, डज भी प्रेजेंट में यूज होता है, और डिड का यूज होता है पास्ट टेंस में। ओके, डू करता हूं, आई डू योगा, मैं योगा करती हूं या फिर करता हूं, तो आई डू योगा। डज, वह करता है या करती है। यहां थर्ड पर्सन की बात हो रही है, सो ही डज योगा। डिड, आई डिड योगा या फिर ही डिड योगा यस्टरडे, कल किया था, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है, तो आई डिड योगा, मैंने योगा किया था। अब आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे डू, डज और डिड का यूज मेन वर्ब के जैसा हुआ है या हेल्पिंग वर्ब के जैसा? मैंने अभी आपसे कहा कि डू, डज और डिड का यूज, जो डू वर्ब्स का यूज होता है, वो मेन वर्ब के जैसा भी होता है और हेल्पिंग वर्ब के जैसा भी होता है। तो यहाँ ये क्या है? मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब? हमको दिख रहा है एक ही वर्ब है यहाँ, डू। मैं करता हूँ, आई डू योगा, मैं करती हूँ, तो यहाँ और कोई वर्ब है नहीं, तो ये ही है मेन वर्ब। तो इस सेंटेंस में जहां और कोई वर्ब नहीं दिख रहा है हमें, यहाँ डू वर्ब ही मेन वर्ब का काम कर रहे हैं, डिड वर्ब ही मेन वर्ब का काम कर रहे हैं, और ये हेल्पिंग वर्ब के जैसा भी काम करते हैं, उसे मैं आपको अभी बताऊंगी। डू, डज और डिड का यूज जिन सेंटेंसेस में एज अ हेल्पिंग वर्ब होता है, वो सेंटेंस यूजुअली या तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, यानी हम क्वेश्चन पूछते हैं उनमें, या वो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ज्यादातर केसेस में डू वर्ब का यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब होता है इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में। ये चीज हमें याद रखनी है। और हेल्पिंग वर्ब क्या है? मैंने अभी आपको बताया था, those verbs which accompany the main verb in order to express tense, mood और वॉइस। तो ऐसे वर्ब्स जो कि मेन वर्ब के साथ होता है। तो अभी देखेंगे, मैं सेंटेंसेस जो लिखूंगी उनमें आपको दो वर्ब्स दिखेंगे, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को अकम्पनी करता है टू एक्सप्रेस द मूड,
मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नेगेटिव है कि सेंटेंस पॉजिटिव है, या टेंस सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में है। तो सिंपल सा एक सेंटेंस मैं आपको कहूंगी, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? इसे हम क्या कहेंगे? क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? यहां आपको दो वर्ब दिख रहे होंगे, एक है हेल्पिंग वर्ब जो कि है डू, और एक है मेन वर्ब स्पीक, बोलना, बोलते हो। तो यहां डू काम कर रहा है एज अ हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन पूछने में मदद कर रहा है कि क्या तुम इंग्लिश बोलते हो। अब अगर मैं कहूं कि आई डोंट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलती हूं, तो यहां पे भी डू का यूज हो रहा है एज अ हेल्पिंग वर्ब। आई डोंट, डोंट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डू नॉट, आपको पता होगा डोंट मतलब शॉर्ट फॉर्म ऑफ डू नॉट। सो आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। यहां पे भी मेन वर्ब हमारा है स्पीक एंड हेल्पिंग वर्ब है डोंट। एक चीज याद रखनी है कि जो मेन वर्ब है वो हमेशा बेस फॉर्म में ही रहेगा। जब डू, डज और डिड का यूज हो रहा है तो मेन वर्ब, जैसे यहाँ स्पीक है तो जब मैं डज का यूज करूंगी तब भी ये स्पीक रहेगा, डिड का यूज करूंगी तब भी स्पीक रहेगा। स्पोकन या फिर स्पोक नहीं, स्पीक्स नहीं, स्पीक ही। इसको चेंज नहीं करना है किसी भी हालत में, अगर चेंज करोगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब डज के साथ कैसे यूज होगा? क्या वह, क्या मैंने कहा था डज यानी क्या वह इंग्लिश बोलता है। डज ही स्पीक्स नहीं, स्पीक, स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोलता है। डिड में भी यही होगा। अब बताओ क्या होगा? अब तो आपको आ गया होगा, ही डिड ही स्पोक नहीं लिखेंगे, इसको भी स्पीक लिखेंगे, स्पीक इंग्लिश, चेंज नहीं करना है बेस वर्ब को। डिड ही स्पीक इंग्लिश। क्या डिफरेंस है इन तीनों सेंटेंस में? इसमें हमने इन दोनों में टेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस है और ये है पास्ट टेंस। डिड ही स्पीक इंग्लिश मतलब क्या उसने इंग्लिश बोला था। ये डिड जब भी यूज हो रहा है पास्ट टेंस की बात हो रही है। सेंटेंस को जब भी हमें इंटरोगेटिव करना है या फिर नेगेटिव करना है तब डू वर्ब्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, क्योंकि बिना इसके आप नेगेटिव करने में आपको दिक्कत होगी। ज़्यादातर केसेस में डू वर्ब्स लगते हैं, जैसे कि मैं अगर कहूँ कि आई ईट फ्रूट्स, इसका नेगेटिव कैसे करोगे आप? आई ईट फ्रूट्स, मैं फल खाती हूँ, इसको मुझे नेगेटिव करना है तो आई डोंट ईट फ्रूट्स। He goes to gym. He goes to gym. नेगेटिव करना है तो क्या लिखोगे? वो जिम जाता है, वो जिम नहीं जाता है। He does not या फिर doesn't go to gym। बहुत लोगों का मन करेगा यहाँ goes लिखने का क्योंकि he है, लेकिन does, do जब भी रहता है ये go ही रहेगा, goes नहीं होगा, क्योंकि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का हम यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहो तो इसे नोट डाउन करके भी रख सकते हो, अच्छे से समझ लो इसे। आई, यू, वी या फिर दे, या फिर अगर कोई प्लूरल नाउन है सब्जेक्ट तो प्रेजेंट में होगा, यूज होगा डू, पास्ट में यूज होगा डिड। ठीक है, अगर सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या फिर कोई प्लूरल नाउन है यानी एक से ज्यादा, जैसे कि टीचर्स, वॉलंटियर्स, ठीक है, चिल्ड्रन, ये सब प्लूरल नाउन है, एक से ज्यादा है, इनके साथ लगेगा डू और पास्ट में डिड। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, ही या फिर शी या फिर इट या किसी व्यक्ति का नाम, सपोज कि जॉन, ठीक है, तो लग जाएगा, क्या लगेगा आप बताओ? डज। और पास्ट में यहां पे भी डिड। तो पास्ट टेंस को लेके कोई यूजुअली दिक्कत नहीं होती है, पास्ट में किसी भी सब्जेक्ट के साथ डिड ही यूज होता है, लेकिन प्रेजेंट में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट के साथ क्या यूज हो रहा है। ओके, अब आते हैं परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट में आई, यू, वी, दे इनके साथ लगता है हैव डन, आई हैव डन, डू बन जाता है डन। पास्ट में
हैड लगता है। जैसे कि पास्ट में यहाँ डिड लग रहा था, यहाँ हैड लगेगा, आई हैड डन। सिमिलरली यहाँ लगता है हैज, ही शी इट इनके साथ लगता है हैज, पास्ट में इनके साथ भी हैड लग जाएगा, डन। जैसे कि आई डू योगा, आई डिड योगा पास्ट में, और पास्ट परफेक्ट में होगा आई हैव डन योगा, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में होगा आई हैव डन योगा, पास्ट परफेक्ट में क्या होगा आप बताओ क्या होगा, आई हैड डन योगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा आई हैव डन, पास्ट परफेक्ट में आई हैड डन। सिमिलरली ही हैज डन योगा, अगर पास्ट परफेक्ट है तो ही हैड डन योगा। ओके, हैड पास्ट में किसी के भी साथ हैड लगता है। कंटिन्यूअस में आईएनजी वर्ब लग जाता है, सो अगर आई है तो एम, आई एम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई एम डूइंग योगा। अगर पास्ट है तो वॉज, आई वॉज डूइंग योगा। अगर एक से ज्यादा व्यक्ति है तो क्या लगेगा, वेयर। दे है तो दे के साथ तो वॉज नहीं लगेगा ना, दे के साथ क्या लगता है, दे आर डूइंग, या फिर दे वर डूइंग, दे आर डूइंग योगा, दे वर डूइंग योगा। ही शी और इट के साथ या फिर किसी सिंगुलर नाउन के साथ भी डूइंग लगता है, ही इज डूइंग, प्रेजेंट में ही इज डूइंग, पास्ट में ही वॉज डूइंग, ही इज डूइंग योगा, he was doing yoga, she is doing yoga। कोई नाम है तो भी जॉन is doing yoga, जॉन was doing yoga। चाहे आप कुछ और ऑब्जेक्ट लगा लो, his homework, जॉन is doing his homework, present continuous tense, जॉन was doing his homework, past continuous tense। तो ये चीज जो है आपको याद रखनी है। और एक चीज और है कि यहाँ do का जो यूज हो रहा है वो हो रहा है एज अ मेन वर्ब। यहाँ आपको कोई और वर्ब नहीं दिख रहा है, राइट, सिर्फ डू ही है और डू ही मेन वर्ब है, एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है। मैं करता हूँ या वह करती है। अब देखेंगे डू वर्ब का यूज इन नेगेटिव सेंटेंस। आई यू वी या दे या किसी प्लूरल नाउन के साथ प्रेजेंट में लग जाएगा डोंट, आई डोंट, यू डोंट, वी डोंट, दे डोंट। पास्ट में तो डिडंट ही लगता है सबके साथ, डिड नॉट लगता है, डिडंट। ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ डजंट, डज नॉट, और पास्ट में यहाँ पे भी डिड नॉट या डिडंट। ठीक है, सो आई डोंट, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ड, आई डोंट सपोज स्पीक, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आई डोंट स्पीक इंग्लिश बन गया नेगेटिव। ही डजंट स्पीक इंग्लिश, अगर पास्ट है तो आई डिडंट स्पीक इंग्लिश, ही डिडंट स्पीक इंग्लिश। सपोज कि आई डोंट स्लीप, आई डोंट स्लीप वेल, मैं अच्छे से नहीं सोई, स्लीप। पास्ट में भी हम यही कहेंगे, आई डिडंट स्लीप वेल। ये जो है स्लीप, ये चेंज नहीं होगा, स्लेप्ट नहीं होगा, क्योंकि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा। ही शी इट के लिए भी ही डजंट स्लीप वेल, पास्ट में ही डिडंट स्लीप वेल। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट। क्वेश्चन कैसे फॉर्म करते हैं डू वर्ब्स के साथ। सबसे पहले तो डू वर्ब का यूज होता है, प्रेजेंट में हम लगाते हैं डू, डू। पास्ट में क्या लगता है, डिड। सब्जेक्ट क्या होगा, डू के साथ सब्जेक्ट मैंने बता दिया था, डू आई या फिर डू यू, डू वी, डू दे, या कोई प्लूरल नाउन एक से ज्यादा। वर्ब क्या लगता है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। सपोज डू आई स्केयर यू, ये है ऑब्जेक्ट, मतलब बेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस ऑब्जेक्ट। डू आई स्केयर यू, क्या मैं तुम्हें डराती हूँ, या फिर डिड आई स्केयर यू, क्या मैंने तुम्हें डराया था, डिड आई स्केयर यू। डू यू स्केयर, यहाँ यू नहीं हो सकता, हिम, डू यू स्केयर हिम। ओके, तो ऐसे फॉर्म होता है डू के साथ क्वेश्चन। नाउ ही शी के साथ डज लगेगा, डज। पास्ट में तो डिड ही लगता है सबके साथ, डज ही, डज शी, डज इट, या कोई सिंगुलर नाउन। सपोज मैं पूछ रही हूं, डज ही ईट
मीट, क्या वो मांस खाता है? डज ही ईट मीट? ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया डस के साथ। कई बार नेगेटिव से शुरू होता है क्वेश्चन हमारा, डोंट या डिडंट, डोंट या डिडंट ही राइट टू यू। कई बार हम डू वर्ब्स का यूज करते हैं किसी चीज को एम्फसाइज करने के लिए, यानी किसी चीज पर जोर डालकर बोलने के लिए हम डू वर्ब्स लगाते हैं। जैसे कि आई डू नो दिस, कोई आपको बोल रहा है कि नहीं तुम्हें ये नहीं पता है, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं मुझे पता है, आई डू नो दिस। यहाँ मैं जोर डालकर बोल रही हूँ नहीं मुझे पता है। कोई बोल रहा है तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, यू डू नॉट अंडरस्टैंड, नहीं आई डू अंडरस्टैंड दिस, मैं समझ पा रही हूँ, आई डू अंडरस्टैंड दिस, मुझे समझ में आ रहा है। कई बार हमारी मम्मी बोलती है ना कि अरे तुमने तो अपना रूम साफ नहीं किया, नहीं आई डिड क्लीन माई रूम, मैंने अपना रूम साफ किया है, आई डिड क्लीन माई रूम। तो मैं जोर देकर बोल रही हूँ। शी डिड परफॉर्म इन द प्ले, उसने प्ले में पार्ट लिया था, शी डिड परफॉर्म इन द प्ले। ही डिड स्पीक द ट्रूथ, उसने सच बोला था, ही डिड स्पीक द ट्रूथ। तो ये सारे सेंटेंसेस यूज हो रहे हैं टू एम्फसाइज, जोर देकर बोलने के लिए। मैंने यहाँ पे लिखा है आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करती हूँ। अब पूरा सेंटेंस ये है कि तुम भी। कई बार हम बोलते हैं मैं उसे पसंद करती हूँ और तुम भी, तो इसे हम कैसे इंग्लिश में लिखेंगे? आई लाइक हिम, यू डू टू, मैं उसे पसंद करती हूँ और तुम भी। पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। आई लाइक हिम एंड यू लाइक हिम टू, ऐसे नहीं बोलना है। आई लाइक हिम, यू डू टू। आई वॉन्ट दिस, यू डू टू, मुझे ये चाहिए और तुम्हें भी, यू डू टू। पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ शॉर्ट में यूज कर रहे हैं एज ए सब्स्टिट्यूटिव वर्ब। तो यहाँ हम डू का यूज ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, कई बार डू और डिड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका शॉर्ट आंसर कैसे दिया जाता है? डू यू लाइक हिम, क्या तुम उसे पसंद करते हो? यस आई लाइक हिम, पूरा आंसर देने की जरूरत नहीं है। डू से क्वेश्चन शुरू हुआ है, यस कॉमा आई डू, बस आंसर खत्म। ये हो गया शॉर्ट आंसर। डिड ही गो टू द पार्टी, क्या वो पार्टी में गया था? यस ही वेंट टू द पार्टी, नहीं। पूरा आंसर देने की जरूरत नहीं है, सही सेंटेंस है, लेकिन आप शॉर्ट में बता सकते हो। डिड ही गो टू द पार्टी? यस ही डिड, खत्म, आंसर समाप्त। अगर बोलना है कि नहीं वो नहीं गया था पार्टी में, तो नो ही डिड नॉट या फिर ही डिडंट। सबसे पहला, अच्छा, क्वेश्चंस को सही से समझना है आंसर सही करने के लिए। द डॉक्टर ब्लैंक नॉट नो द ट्रूथ। डॉक्टर क्या है? थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसीलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लगाते हैं डज। पहला तो इसमें डज लग जाएगा, और इसको हम पास्ट टेंस में भी अज्यूम कर सकते हैं कि डॉक्टर को सच पता नहीं था। यहां हम डिड भी यूज कर सकते हैं कि द डॉक्टर डज नॉट नो द ट्रूथ, डॉक्टर को सच नहीं पता। डॉक्टर डिड नॉट नो द ट्रूथ, डॉक्टर को सच पता नहीं था। वॉलंटियर्स ब्लैंक अ लॉट ऑफ वर्क, ये तो बहुत आसान है। वॉलंटियर्स प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ लगता है डू। वॉलंटियर्स डू अ लॉट ऑफ वर्क, यहां पर हम डिड भी यूज कर सकते हैं। वॉलंटियर्स डिड अ लॉट ऑफ वर्क। ब्लैंक शी विजिट द म्यूजियम येस्टरडे, यहां क्या लगेगा? पहले तो हमें दिख रहा है शी है, शी के साथ डज लगता है प्रेजेंट में, और पास्ट में क्या लगता है? डिड। डिड तो सबके साथ लगता है, तो यहाँ क्या यूज होगा? यहाँ डज नहीं लग सकता, क्योंकि येस्टरडे कल की बात हो रही है, ये मेंशन कर दिया गया है, इसीलिए पास्ट ही लगेगा, डिड। ब्लैंक यू नो वेयर ही लिव्स, लिव्स रहता है, कहाँ पर रहता है? यू के साथ डू यूज होता है प्रेजेंट में, और क्वेश्चन जो है वो दिख रहा है कि प्रेजेंट में क्या गया है कि कहाँ, तुम्हें पता है कि वो कहाँ रहता है? डू यू नो वेयर ही लिव्स। पीपल ब्लैंक देयर टैक्सेस एवरी ईयर, पीपल है प्लूरल, राइट? प्लूरल के साथ लगता है डू, और
पास्ट में लगता है डिड। यहाँ हम डिड नहीं लगाएंगे, क्यों? एवरी ईयर, तो ये एवरी ईयर है ना, इसीलिए प्रेजेंट ही लगेगा। पीपल डू देयर टैक्सेस एवरी ईयर, हर साल पीपल अपने टैक्स करते हैं। व्हेन ब्लैंक योर स्कूल स्टार्ट एवरी डे, यहाँ क्या होगा ये आप मुझे कमेंट में बताना।